शरणागति करनी है, ये हम लोगों को सबको कुछ कुछ बोध है, लेकिन शरणागति होती क्या है ये लोगों को नहीं पता। कई लोगों ने ऐसी धारणा बनाई हुई है कि जो करना है दिन में करते जाओ, रात को सोते समय बोल दो श्री कृष्ण शरणम मम रामार्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु और सो जाओ, बस शरणागति हो गई। तो ये जोकरी वाली शरणागति, तो इसीलिए हमें जोकरी वाली शरणागति नहीं, सही सही शरणागति करनी होगी। भगवान का विधान है अनादिकालीन कि जो उनके समर्पित होता है उस पर वो कृपा करते। संसार में संविधान में संशोधन होते रहते हैं क्योंकि वो संविधान मानवकृत है, उसमें त्रुटियां रहती। जैसे भारतवर्ष के संविधान में स्वतंत्रता के पश्चात कितने संशोधन हुए, किंतु भगवान सर्वज्ञ है, उसके विधान एकदम त्रुटि रहित हैं, वे अनादिकाल से अनंत काल तक एक है। तो भगवान ने अपना विधान हर शास्त्र में बताया कि यदि तुमको कृपा चाहिए तुम्हें भगवान के समर्पित होना होगा। तो हम कहते हैं कि महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि हम शरणागत न हो फिर भी आप कृपा कर दें। क्या मतलब? मतलब आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, तो हमारे बिना शरणागति के भी आप अपना अनुग्रह तो कर ही सकते हैं। भगवान कहते हैं भाई देखो, यदि मैं ऐसा करूंगा ना तो लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास हट जाएगा। क्या मतलब? मानो एक बाप के दो बेटे थे, बाप ने दोनों को आज्ञा दी चावल को बोना है इसलिए जाओ 2 दिन खूब परिश्रम करो खेत में। अब एक बेटा जाके पसीना बहाता रहा धूप में और दूसरा बेटा खाट पर लेटकर सोता रहा, शराब पीता रहा, सिगरेट पीता रहा, बाप को गाली देता रहा। तो पहला बेटा जब शाम को लौटा, बाप ने कहा शाबाश, ले ये ले 1000 रुपए, जो करना है कर। तो यदि बाप दूसरे बेटे को कहे कि कोई बात नहीं, तू भी मेरा ही बेटा है, अरे कुपूत भले हो जाए लेकिन कुबाप तो नहीं होता, मैं तेरे ऊपर भी कृपा कर देता हूं, ले तू भी 1000 रुपए ले, जो करना है कर। यदि बाप ऐसा करेगा आप तो कहेंगे बहुत कृपालु बन रहा है, लेकिन परिणाम क्या होगा? पहले बेटे की श्रद्धा टूट जाएगी। वो कहेगा कि बाप की रिवॉर्ड पॉलिसी ऐसी है, चाहे करो चाहे ना करो फिर भी कृपा हो जाएगी, तो फिर मैं परिश्रम क्यों करूं? कल से मैं भी लेटा रहूंगा, बाप को गाली देता रहूंगा, शराब सिगरेट पीता रहूंगा, 1000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। देखिए जैसे हमारे भारतवर्ष में पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां होती हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, इनमें लोग कुछ खास काम नहीं करते, डोंट माइंड, क्योंकि गारंटीड नौकरी है, गारंटीड टाइम बाउंड प्रमोशन है, चाहे काम करो चाहे न करो। वही लोग जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो इतना परिश्रम करते हैं। अमेरिका में लोग कहते हैं कि ये इंडियंस ने यहाँ के कल्चर को बिगाड़ दिया, इतना परिश्रम करते हैं तो कंपनीज हमसे भी हार्ड वर्क एक्सपेक्ट करती। मैं कहता हूं कि भाई ये लोग इंडिया में इतना परिश्रम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां अमेरिका में परिणाम है, यदि ढंग से काम नहीं किया तो अधिकार है बॉस को 1 दिन में नौकरी से निकाल सकता। अमेरिका में ही ह्यूस्टन में एक हमारे सत्संगी रिटायर हुए तो उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन किया।
कहने लगे स्वामी जी यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वही हाल है जो इंडिया में। अर्थात अच्छे या बुरे का परिणाम जब तक नहीं होगा तो व्यक्ति के अंदर प्रेरणा नहीं होगी अपना उत्थान करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं भाई देखो, यदि बिना शरणागति के मैं कृपा कर दूंगा तो जितने संत हुए आज तक वे लोग मुकदमा दायर कर देंगे कि महाराज ये क्या हुआ, हमने तो अनेक जन्मों का प्रयत्न किया, जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते, एवं इस पर आपने फ्री फंड में कृपा कर दी, तो हमारी शरणागति का महत्व ही क्या रह गया। इसलिए भगवान कहते हैं भाई देखो, मैं ये घपड़ शपड़ नहीं करता, मैं अपने विधान के अनुसार ही चलता हूं, तुम उसको समझ जाओ, उसके अनुसार समर्पित हो जाओ एवं मेरे अनुग्रह को आकर्षित करो। तो ये शरणागति जो है, हम जब इस निर्णय पर पहुंच गए कि माया निवृत्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है, तो इस पर विचार करें शरणागति का मतलब क्या है। देखिए, शरणागति करनी है ये हम लोगों को सबको कुछ कुछ बोध है, लेकिन शरणागति होती क्या है ये लोगों को नहीं पता। कई लोगों ने ऐसी धारणा बनाई हुई है कि जो करना है दिन में करते जाओ, रात को सोते समय बोलो श्री कृष्ण शरणम मम रामार्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु और सो जाओ, बस शरणागति हो गई। तो ये जोकरी वाली शरणागति। जैसे एक बार एक व्यक्ति के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं एक गुरु बनाऊं, तो तीर्थ स्थान में गया और वहां एक महात्मा जी के पास गया, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो महात्मा जी ने उसका कान फूंक दिया, जाओ बेटा तुम हो गए शिष्य, मैं हो गया गुरु, अब मेरी दक्षिणा निकालो। शिष्य ने कहा महाराज आपने दिया क्या है मुझे। महात्मा जी ने कहा मैंने तुझे गोलोक दे दिया, जब मरेगा मैं तुझे वहां मिलके और गेट से अंदर करा दूंगा। शिष्य ने कहा महाराज दक्षिणा में मैंने आपको दिल्ली दे दिया, और इच्छा है तो मुंबई और कोलकाता भी ले लीजिए। महात्मा जी ने कहा बदमाश, ये मुंबई दिल्ली कोलकाता तेरे बाप का है कि तूने मुझे दे दिया। शिष्य ने कहा गुरुजी ये गोलोक क्या आपके बाप का है कि आपने मुझे दे दिया। अरे आप मुझे कुछ ज्ञान तो बताइए, साधना कैसे करनी है, अंतःकरण की शुद्धि कैसे की जाए, तब तो उसका महत्व है, बस कान फूंक देने से क्या होगा। तो इसीलिए हमें जोकरी वाली शरणागति नहीं, सही सही शरणागति करनी होगी। वो शरणागति कैसे की जाती है, उसके 6 अंग होते हैं और 6 के 6 अंग महत्वपूर्ण हैं। उनको समझने का हम प्रयत्न करेंगे, किंतु आज नहीं कल।